हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का कन्वर्जन रिएक्शन का लेक्चर। इसमें सबसे पहले प्रीचेक्स देखते हैं। C6H5 के साथ NH2 जब ज्वाइन होता है तो ये होता है एनिलीन। फिर ये CH3COCl, इसको हम एसिटिल क्लोराइड बोलते हैं। नेक्स्ट है C6H5NHCOCH3, तो इसको बोलते हैं एसिड एनिल्डीन। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है कि C6H5NHCOCH3 विच इज़ आवर एसिड एनिल्डीन। नेक्स्ट है C6H5NCS, क्या होता है तो दिस इज योर फिनाइल। सल्फर भी तो आइसोथायोसाइनेट होता है। नेक्स्ट है SOCl2 विच इज अवर थायोनिल क्लोराइड। नेक्स्ट है CH3CONH2, तो CONH2 जो होता है वो एमाइड ग्रुप होता है और यहाँ दो कार्बन है तो मेथ एथ, तो बेसिकली दिस इज अवर एथनामाइड। नेक्स्ट है C6H5 पर अगर CH2Cl अटैच होता है तो उसको हम बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड। ओके स्टूडेंट्स, बेंजाइल एंड देन क्लोराइड। नेक्स्ट है अगर C6H5 पे CH2CN अटैच होता है तो उसको बोलते हैं हम फिनाइल एथेन नाइट्राइल। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी फेमस कंपाउंड, आपको इसको याद कर लेना है। दिस इज अवर फिनाइल देन एथेन। एथेन क्योंकि दो कार्बन का कंपाउंड है, मेथ एंड एथ, इथेन, और साइनाइड ग्रुप को बेसिकली हम नाइट्राइल बोलते हैं IUPAC में। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रीचेक पे। दिस इज अवर CH3CH2NH2 मेथ एथ, सो इथेन अमाइन, तो इथेन अमाइन बोलते हैं इसको। ओके, आज की फर्स्ट रिएक्शन स्टूडेंट्स, गिव इक्वेशंस ऑफ रिएक्शन ऑफ एनिलीन। तो एनिलीन की रिएक्शन करवाना है हमको इन तीन कंपाउंड के साथ। पहला कंपाउंड है एसिटिल क्लोराइड विच इज अवर CH3COCl। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसकी रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। C6H5NH2 क्या है, एनिलीन। यहाँ बोला है एनिलीन की रिएक्शन हमको इस एसिटिल क्लोराइड के साथ जब करवाएंगे तो उस समय जो कैटलिस्ट काम करता है वो होता है एसिडिक एसिड। देखते हैं अब आगे क्या होता है। यहाँ पे बेसिकली यहाँ से ये एक Cl और ये एक H जो होता है आपस में ज्वाइंट होकर के HCl बना देते हैं। फिर ये C6H5NH से COCH3 ये इस तरीके से अटैच होता है जिसको हम बोलते हैं एसिड एनिलिडीन। अभी हमने प्रीचेक्स में देखे थे स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। अब हमको यहाँ पे एनिलीन की रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड, ओके, कार्बन डाइसल्फाइड से करवानी है। इस समय जो कैटलिस्ट होता है वो मर्क्यूरी क्लोराइड होता है। अब इसकी रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो सल्फर है ये मर्क्यूरी से अटैच होकर के HGS बना लेता है एंड यहाँ से फिर स्टूडेंट्स ये हाइड्रोजन जो है वो इस क्लोरीन से मिलकर के HCl का फॉर्मेशन करता है। बाकी जो C6H5 और यहाँ पे CS और ये N जो है C6H5NCS का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसकी थर्ड रिएक्शन देखते हैं। इसमें एनिलीन की रिएक्शन बेसिकली हम ब्रोमीन वाटर से करवा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो 3Br2 हम देख रहे हैं। 3Br2 इसलिए लिया गया स्टूडेंट्स क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो तीन हाइड्रोजन जो है 3Br के साथ रिएक्शन कर लेंगे तो 3HBr बन जाएगा। बाकी तीन ब्रोमीन जो है वहाँ पे अटैच हो जाएंगे। तो इसका कंपाउंड का जो नाम होगा स्टूडेंट्स, मेन कंपाउंड यहाँ पे NH2 है, फंक्शनल ग्रुप है, तो इसलिए वहाँ से स्टार्टिंग करके नंबरिंग तो 1 2, तो 2 4 एंड 6 पे ट्राई ब्रोमो है एंड दिस आवर एनिलीन। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन है गिव इक्वेशंस ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। तो बेसिकली हमको सिर्फ इक्वेशन बताना है कि ये एथेनोइक एसिड इनटू मिथेनामाइन कैसे बनेगा। तो अगेन स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बेसिकली एथेनोइक है यानी कि दो कार्बन कंपाउंड है, उससे हमको मिथेन अमाइन चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो यहाँ हम स्टूडेंट देख पा रहे हैं कि एथेनोइक एसिड से बेसिकली हमको चाहिए मिथेनामाइन, मिथेन एंड अमाइन। तो देखते हैं चलिए कैसे करते हैं। तो CH3COOH को हम बेसिकली SOCl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। SOCl2 यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट है। SOCl2 का मैं नाम बताया था, दैट इज थायोनिल क्लोराइड। तो जब ये रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स तो यहाँ पे SO जो है इस एक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके SO2 रिमूव होता है और यहाँ से एक Cl इस H से मिलकर HCl रिमूव होता है, तो बाकी हमको मिलता है CH3COCl। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमको इथेनॉइल क्लोराइड मिल चुका है। अब इसकी रिएक्शन हम NH3 की एक्सेस क्वांटिटी के साथ करवाएंगे। तो इस समय हम देखेंगे कि ये जो NH3 है वो एक इस हाइड्रोजन से मिलकर के NH4 बनाएगा और Cl से रिएक्शन करके NH4Cl विच इज़ अवर अमोनियम क्लोराइड वहाँ से रिमूव हो जाएगा। बाकी बचे हुए कम चीज़ों से हमको बेसिकली CH3CO और यहाँ से एक NH2 बचा हुआ है स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ से हमको यहाँ से CH3CONH2 मिल जाएगा विच इज़ अवर, हमको पता है कि CONH2 एमाइड ग्रुप होता है एंड मेथ एथ है तो इथेनामाइड हो जाएगा। अब इसकी रिएक्शन हम बेसिकली Br2 एंड KOH के कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करवाएंगे, जो हमने पहले भी देख चुके हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में। नेमिंग रिएक्शन में हम कवर कर चुके हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में बेसिकली इथेनामाइड जो होता है वो मिथेनामाइन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, दैट इज अवर क्लोरोबेंजीन से हमको चाहिए
पैरा क्लोरो एनिलीन। चलिए देखते हैं कैसा हमको चाहिए। तो ये है हमारे पास क्लोरोबेंजीन एंड उससे हमको जो चाहिए बेसिकली वो हमको चाहिए पैरा एंड पैरा क्लोरो एंड दिस और एनिलीन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली हमारा कंपाउंड है फाइनल। अगर हम इसको मेन फंक्शनल ग्रुप मान रहे हैं तो इसके हिसाब से ये पैरा पोजीशन पे है, तो हमको देखना है कि क्या रिएक्शन करवाना है। तो क्लोरीन तो हमको वैसे का वैसे चाहिए, उसमें कोई हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं अब इसकी रिएक्शन, जो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन है हम बेसिकली करवाएंगे, इसका नाइट्रेशन करवाएंगे। इसके लिए हमारे पास नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेते हैं विच इज़ आवर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। हमने पहले भी देख चुके हैं। जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेसिकली तो यहाँ का जो NO2 है स्टूडेंट्स वो यहाँ पे बेसिकली अटैच हो जाता है एज अ इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब इसकी जो रिएक्शन है हम इसका रिडक्शन करवाएंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि SN एंड HCl जो है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करते हैं, तो इनके प्रेजेंस में यहाँ से बेसिकली ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा एंड मीन्स ऑक्सीजन का रिमूवल होगा और हाइड्रोजन का यहाँ पे अटैचमेंट हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा NH2। तो यही हमारा है पैरा क्लोरो एंड देयर इज अ एनिलीन। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के लास्ट कन्वर्जन रिएक्शन की तरफ विच इज़ आवर बेंजाइल क्लोराइड टू फिनाइल इथेनामाइन। चलिए स्टूडेंट देखते हैं कैसे करना है इसको। अब हमने यहाँ पे लिए हैं बेंजाइल क्लोराइड। अभी हमने पीछे में आपको बताया था कि बेंजाइल क्लोराइड होता है। इसकी रिएक्शन बेसिकली हम KCN से करवाएंगे जो कि एल्कोहलिक नेचर का होगा। उसको हीट करेंगे जब, तो यहाँ से K और ये Cl मिलकर KCl रिमूव हो जाएगा, तो हमको और ये जो CN यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको एक एक्स्ट्रा कार्बन मिल गया, तो जो कि KCN हम यूज़ करते हैं, हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो हमको मिल जाएगा CH2CN जो कि इस बेंजीन रिंग पे अटैच है। इसको हम बोलते हैं फिनाइल इथेन नाइट्राइल। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली ये फिनाइल है, देन मेथ एक 2 कार्बन का कंपाउंड है और ये इसको हमने बताया था कि जो CN है उसका IUPAC नेमिंग में नाइट्राइल होता है। अब इसकी जो इसको हम रिडक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 में विच इज़ आवर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसके प्रेजेंस में बेसिकली क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है हमारे पास रिडक्शन हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा हाइड्रोजन मिल जाएंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा ये CH2 एंड NH2। बेसिकली H4 से जो अटैक हो रहा है, दो हाइड्रोजन यहाँ इस कार्बन पे अटैक हो रहे हैं एंड 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन जुड़ करके ये हमको मिल रहा है CH2 NH2 जिसका नाम है 2-फिनाइल। 2-फिनाइल के स्टूडेंट्स अब यहाँ पे नेमिंग देखेंगे कैसे कर रहे हैं हम। मेन जो है हमारा एमाइन ग्रुप है, इसमें जो पहला कार्बन अटैच है ये है एंड दूसरा ये है, तो दूसरे से फिनाइल ग्रुप अटैच है, तो 2-फिनाइल एंड दिस आवर मेथ एथ इथेनामाइन। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।